सर एसएसबी इलाहाबाद को रिजेक्शन सेंटर क्यों बोला जाता है? मुझे नहीं मालूम क्यों बोला जाता है, लेकिन आई थिंक उसका बेसिक रीज़न ये है कि पहली बात तो ये अपने दिमाग से लोगों को निकाल देना चाहिए कि एसएसबी का कोई भी सेंटर रिजेक्शन सेंटर है। आप बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहे हो यार। वो अगर एसएसबी का मतलब क्या है? सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। जिसका नाम सिलेक्शन है वो रिजेक्शन कैसे हो सकता है? हमारा काम तो ये है वहां पे कि राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आती बात कि अपनी नजर में डेफिनेटली आप बहुत अच्छे हैं, और ये बात हम डिनाई बिल्कुल नहीं करते। मैंने जैसे पहले भी कहा कि इट इज नॉट एसेंशियल कि अगर आप आर्मी के लिए या एयरफोर्स के लिए या नेवी में सिलेक्ट नहीं हुए तो लाइफ में आप यूजलेस हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो लोग समझते हैं, कई लोग समझते हैं। तो इट मे बी नॉट, यू मे नॉट बी फिट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट इन योर लाइफ आपके पास शायद वो स्किल्स हैं जो आर्मी के एयरफोर्स के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी लाइफ में जरूरत है, और आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, आप कंपनी के सीईओ बन सकते हो। तो हमारा वहां जो काम है वो बेसिकली राइट फिट, राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। अब प्रॉब्लम कहां आती है जो लोगों को समझ में नहीं आती बात? वी विल अर्र ऑन द साइड टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर हमें, अब देखिए जैसे आप स्कूल कॉलेज में होते हैं तो क्या होता है कि आप अगर 33% पास मार्क्स हैं आपके, आप 32% पर बैठे हो तो आपको 1% का ग्रेस देके आपको पास कर दिया जाएगा। तो दे आर अरिंग ऑन योर साइड। मतलब वो अगर गलती भी कर रहे हैं तो वो ये कि उसका फायदा आपको हो जाए, है ना? ये हम नहीं करते। हम वी विल अर्र ऑन द साइड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर हमें जरा सा भी डाउट होता है, चाहे वो 0.5% डाउट है कि इस कैंडिडेट में ये इशू है और वो बॉर्डर लाइन पर है, अगर वो बॉर्डर लाइन पर है एंड वी आर नॉट कन्विंस्ड, तो वी विल रिजेक्ट हिम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उसका रीजन मैं ये बताता हूं आपको। अगर वो 0.5% चांस या 0.1% चांस भी ऐसा हो कि वो कल मैग्नीफाई हो जाए ऐसी क्वालिटी के अंदर आप में, जिससे कि मेरे जवानों की जिंदगी और ऑपरेशन की जो सक्सेस है, अगर वो उस पर इंपैक्ट कर गई, तो एक आदमी की वजह से इतना बड़ा फेलियर हो सकता है। आई कैन लूज माई मेन, आई कैन लूज माई ऑपरेशन, राइट? और ये बहुत बड़ी चीज है। तो कोशिश हमारी यही होती है कि अगर हमें जरा सा भी डाउट है कि यू नो, एंड वो डाउट ऐसा नहीं है कि एक आदमी के बेसिस पे होता है, वहां 3 लोग बैठे होते हैं, आईओ है, जीटीओ है, साइकोलॉजिस्ट है। तो ऐसे केसेस को डिस्कस किया जाता है। वहां ये चीज डिस्कस होती है कि भाई ही इज लैकिंग इन फैक्टर 1, सपोज मैं बात कर रहे हैं, फैक्टर 1 में कहां लैक कर रहा है? बोले वो ही इज लैकिंग इन एआई या किसी पे ओए पे लैक कर रहा है। तो अगर हम में से किसी ने ये कह दिया तो उसके बाद वहां उस कैंडिडेट को हम डिस्कस करते हैं, और अगर हम फिर भी कन्विंस्ड नहीं होते हैं तो उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो अब उसकी वजह से ये हो सकता है कि जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे कैंडिडेट बैठा है और जो ये सोच रहा है कि आई एम वेरी गुड एंड ऑल स्टफ, यस ही मे बी वेरी गुड, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप जो दिखाएंगे हम वो देखेंगे फिर। तो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए वी बेसिकली सिलेक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये चीज जो है ये बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर्स में नहीं है। अब आप आईएएस जाएं, हो सकता है वहां पे चलो यार कोई बात नहीं, एक सवाल के तो गलत जवाब दिया है ना, बाकी तो सब अच्छा है उसका, देखो ना कितने अच्छे मार्क्स मिले उसको, रिटन में टॉप कर गया वो। अब इंटरव्यू में थोड़ा बहुत यार हो सकता है स्ट्रेस्ड आउट होगा, यू नो, दे देते हैं। ये नहीं है वहां पे। एसएसबी इज नॉट दिस, बिकॉज वो अगर हिचकिचाहट में अगर मैंने किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया और उसकी कोई ऐसी क्वालिटी जो उस टाइम पे दबी हुई होगी और वो थोड़ी थोड़ी ब्लिंक करके समझ में आ रही होगी, कल वो एम्पलीफाई हो गई और उसकी वजह से
लाइव्स ऑफ माय मेन गेट इनटू डेंजर, या ऑपरेशनल सक्सेस मेरी डेंजर हो गई, तो भाई फिर तो मतलब मैंने नुकसान ही किया ना ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसलिए क्या होता है, रिजेक्शन रेट जो होता है वो हाई होता है। इट्स रिजेक्शन रेट इज हाई। एसएसबी इलाहाबाद का भी बेसिकली यही है कि वहां पर बोर्ड सबसे ज्यादा हैं। एसएसबी इलाहाबाद में हाँ, इतने बोर्ड्स और कहीं नहीं हैं जितने बोर्ड्स आपके वहां पर हैं। 11 है, 19 है, 38 है, और बहुत बोर्ड्स हैं वहां पे। तो वो क्योंकि वहां बोर्ड ज्यादा है, वहां सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स जाते हैं, सबसे बड़ा सेंटर है वो, सबसे बड़ा सेंटर है, सबसे बड़ा सेंटर है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि यार यहीं सबसे ज्यादा रिजेक्शन होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स सेम। आप रेट ऑफ सिलेक्शन अगर आप देखोगे तो ये रेट ऑफ सिलेक्शन वही है, 4%, 5%, मैक्सिमम 10% किसी बोर्ड में सिलेक्ट होता है, वही है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नाम डाल दिया कि एसएसबी को। और जब मैं, बाय द वे, मैं भी जब गया था तब मुझे भी ये किसी ने कहा था कि एसएसबी जो होता है, तुम तो इलाहाबाद जा रहा है, तो इलाहाबाद तो सिलेक्शन रिजेक्शन सेंटर है। बट आप प्लीज ये समझिए कि इट इज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इट इज नॉट सर्विसेज रिजेक्शन बोर्ड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम वहां रिजेक्ट करने, हम सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं वहां पे। लोगों ने मिथ बना लिया ये, लोगों की सोच है। अब सोच का तो मैं क्या कहूं किसी का।